मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन भंडार गृह में संग्रहित चावल और गेहूं का परिवहन जूट के बने हुए बारदानों में भरकर किया जाना है, लेकिन दतिया स्थित भंडार गृहों में परिवहन हो रहे गेहूं और चावल के जमींदोज होने की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार हजारों क्विंटल गेहूं परिवहन के दौरान जमीन में मिलकर नष्ट हो रहा है, जिसके चलते वेयरहाउस कॉर्पोरेशन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा 21 तारीख को आदेश पारित किया गया कि परिवहन के दौरान नए बारदाने के साथ साथ पुराने बारदाने का भी प्रयोग किया जाए। परिणाम स्वरूप दतिया स्थित वेयरहाउस तक नए बारदाने तो नहीं पहुंचे, पुराने बारदाने के प्रयोग के चलते वेयरहाउस के किसी भी बोरे पर दिनांक कोई तारीख नहीं डली, न ही शासकीय सिलाई की जा रही है, न कोई पर्ची लगाई जा रही है जिससे पता चल सके कि किस दिनांक को पैकिंग की गई। हजारों क्विंटल गेहूं चावल बर्बाद हो रहा है। बारदाने में बड़े बड़े छेद और दोबारा से सिलाई किए गए बारदानों का उपयोग भी किया जा रहा है, जिसके कारण हजारों क्विंटल गेहूं और चावल जमींदोज होकर नष्ट हो चुका है। वहीं जब दतिया स्थित वेयरहाउस मैनेजर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गेहूं और चावल के इस प्रकार बर्बाद हो जाने के कारण 8.33% का नुकसान वेयरहाउस कॉर्पोरेशन को उठाना पड़ रहा है। इसको कंटिन्यू ड्रॉपिंग बोलते हैं, कंटिन्यू ड्रॉपिंग होती है, जिससे वेयरहाउसिंग में भी नुकसान होता है, जिससे बर्बादी हो रही है क्योंकि पूरा फैलेगा। लॉसेज जाते हैं नहीं, तौल में तो पूरा देना पड़ता है ना। पुराने चावल इसका अंदर जो नया है जी, लेकिन इसमें क्या है, पुराने बारदाने में पैकिंग हो रही है इस वक्त जी सर। और 67% जो है पॉलिसी में है ऐसा कि 67% पुराना बारदाना और 33% नया, लेकिन हमारे यहाँ नया बारदाने में अभी तक कोई लाभ नहीं आया चावल, जिससे ये चावल में कंटिन्यू डेवलपिंग हो रही है। वेयरहाउसिंग में लॉसेस भी बहुत ज़्यादा रहती है इसी कारण से, क्योंकि ये चावल नीचे फैल रहा है तो इसको चिड़ियाँ खाती हैं, चूहे खाती हैं। हम कितनी भी उपचार करते रहें तो भी जो है लॉसेस वेयरहाउस के हम कम नहीं कर पा रहे। और सब जहाँ कमी के कारण है सर, जहाँ भेजते होंगे उसमें भी देखा गया है कि जब रास्ते में फैलता हो रही है, ट्रैक्टर में भी गिर रहा है, थोड़ा बताई जाती 4-5 दाने करके, तो वो भी जो है। इसमें सर कितना लॉस हो रहा है वैसे? स्टोरी लॉसेज 8.33 है मैडम जी। इसमें जो है 2.5 बर्ड्स है, 2.5 रोटेंट्स है और 2.5 इंसेक्ट है, तो इसमें जो परिवहन मात्रा है 8.33 का लॉसेस साइंटिफिक रिपोर्ट में दिया है। उसमें अलग अलग फैक्टर है। तो सर ये पहली बार हुआ है प्रशासन ने ऐसी जो मुहिम निकाली है कि पुराने? मेरे नॉलेज में पिछले साल से है जी, पुराने बारदाने में स्टोरेज, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन बारदाना उपलब्ध नहीं करा पाती है, तो जो सोसाइटियों पर रीयूज रहता है उनको मंगा के दोबारा फिर खरीदी में जो है उपयोग करते हैं। NPSC के द्वारा होता है। सर क्या नाम है सर आप? GP जाटव। क्या पोस्ट है सर आपकी वेयरहाउस में? हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं। जब मीडिया के द्वारा पुराने बारदानों के प्रयोग को लेकर दतिया कलेक्टर संजय कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार इस बार पुराने बारदाने के प्रयोग को मंजूरी दी गई है, जिसका पालन किया जा रहा है। उपार्जन केंद्रों के लिए पुराने बारदाने यूज करने का भी नियम है। अक्सर जब हमारे पास नए बारदानों की कमी होती है तो हम पुराने बारदाने भी इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए नियम कायदे निर्देश है। लेकिन इस बार तो चूंकि उपार्जन केंद्रों पे बहुत ज़्यादा खरीदी नहीं है, इसलिए बारदानों की दिक्कत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में तो अभी 5% भी खरीदी नहीं है, तो बारदाने कोई समस्या नहीं है इस बार। अब यह सवाल खड़ा होता है कि जहां एक ओर सरकार पुराने बारदाने का प्रयोग कर चंद पैसे बचाने में लगी हुई है, वहीं इस बारदानों के प्रयोग के कारण हजारों क्विंटल चावल और गेहूं नष्ट हो रहा है, जो सरकार को नहीं दिखाई दे रहा, जिसका खामियाजा नुकसान के रूप में मध्य प्रदेश के दतिया वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन को भुगतना पड़ रहा है। दतिया के साथ साथ न जाने मध्य प्रदेश में ऐसे कितने वेयरहाउस होंगे जहां शासन के इस आदेश के चलते हजारों क्विंटल चावल और गेहूं नष्ट हो रहा होगा।